लेने के बाद अरे देख यार ठंडी बस आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए पीछे जाना आली जनाब हमारे इटावा से आए हुए बुजुर्ग साथी अब्दुल मन्नान साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और तशरीफ रखें, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। आज का प्रोग्राम कोई तकरीर का प्रोग्राम नहीं है। नोट कर लें मेरे जो साथी हैं, आज किसी को कोई तकरीर नहीं करनी है कि हमारे काम में कहाँ कमी रह गई। इसी को कहते हैं समीक्षा, और जो कमी रह गई उस कमी को सुधारा जाए और आइंदा के लिए क्या हमारा प्रोग्राम है उस पर अमल किया जाए। ये है आज के प्रोग्राम का मकसद। बहुत सारी गलतियां होती हैं संगठन के अंदर और उन्हीं की गलतियों को सुधारने के लिए ही ये बैठकें होती हैं। हर जिले से खास लोग यहाँ मौजूद हैं, ऐसे लोग जो पूरे जिले के लिए और अपने इलाके के लिए, पूरे मंडल के लिए अपनी कारकर्दगी से और अपने नेक मशवरों से इस जमीयत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा जिला वाइज
कि जो जिला अध्यक्ष हैं और जो मंडल अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश, इन 2-2.5 साल की मुद्दत में अनीस भाई के कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर हमें गौर वफौज करना है। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, हर आदमी की 2-4-6 ऐसी मजबूत बातें, क्योंकि जब यहाँ पर 100 लोग बोलेंगे या 50 लोग बोलेंगे तो सब मिलकर के अगर 2-2 सबने कही तो 200 बातें होंगी और अमल करना है कुल 15-20 बातों का किया है। मैं अपने साथियों से दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए एक एक करके अपने अपने जिले से अपना उन्होंने अब तक क्या किया है और उनका क्या करने का प्रोग्राम है, उसकी क्या सुधार की जरूरत है, किस पर संतुलित होना। एक मेरी दरखास्त है मेरे छोटे भाई इरशाद ने झांसी मंडल, जिससे कि आसानी से काम मिल जाए। तो मैं कहूँगा कि जिसने ये मशवरा दिया है, सबसे पहले मैं उसी शख्स को टू द पॉइंट, बिना किसी तकलीफ के समझिए जैसे हम लोग घर में बैठे हुए बात कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करना मकसद है, आए और अपनी बात रखें, जहां कमी रह गई उस कमी को हमें सुधारना है और आइंदा हमें क्या करना है इस पर गौर करना है। मंडल अध्यक्ष झांसी इरशाद मंसूरी साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। यहाँ पर तमाम नागरिक नजर बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथी, अस्सलाम वालेकुम। चंद बातें हम आपसे कहना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारी वो है मंसूरी समाज का संगठन। संगठन का ढांचा अगर हमारा बुनियादी तौर पर सही नहीं है तो मंसूरी समाज जो मुकाम हासिल करना चाहता है वह मुकाम हासिल नहीं कर सकता। दूसरी चीज, हमारे आली जनाब अनीस मंसूरी साहब जो उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हैं, इन 3 वर्षों में, इन 3 सालों में जो उन्होंने मेहनत की है और हमारी कार्यशैली और हमारी प्रगति, हमारी प्रोग्रेस क्या है, इस पर भी हमें गौर करना है। रही झांसी मंडल की बात, तो मैं झांसी, ललितपुर और महुआ जालौन से भाई जनाब अब्दुल नासिर, झांसी से हमारे बुजुर्गवार साथी हाजी अब्दुल रफीक साहब, जिला महामंत्री गफ्फार साहब, महुआ से मोहम्मद असलम साहब, और अगर जिला सदर झांसी के अब्दुल रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं तो वो भी आ जाए। साथियों, जहाँ तक बुंदेलखंड की बात है, झांसी और चित्रकूट मंडल, अनीस भाई के साथ हमने कई प्रोग्राम किए हैं और बुंदेलखंड में जहाँ तक मंसूरी समाज काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मजबूत स्थिति में है। झांसी मंडल में ललितपुर जिला और झांसी जिला मंसूरी समाज का अव्वल दर्जे पे है। और रही इस गुज़श्ता लोकसभा चुनाव के बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मंसूरी समाज ने पुरजोर इस इलेक्शन में भरपूर साथ दिया है और जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो मंसूरी समाज का पूरा के पूरा वोट बीएसपी के लिए गया। इस बात को जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर ने माना है कि देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी देहात का वोट है या शहरी क्षेत्र का वोट है, मंसूरी समाज का पूरा वोट मिला है। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं मुख्य सब लोगों को बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आ जाएं, आरोप भी हो जाएगा। साथियों, काम करेंगे और मंसूरी समाज के लिए हमें वो मुकाम हासिल करना है जिसकी हमें वास्तविक जरूरत है। सवाल है तो जो हमारे तहसील और ब्लॉक स्तर में जो हमारी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं और मंडल के जो हमारे पदाधिकारियों के सहयोग लेके गांव-गांव तक जाकर हम मंसूरी समाज के लोगों के लिए काम करेंगे और जहां तक समाज की तंजीम की है आगे तक लाने के लिए इसका कार्य करेंगे। आगे ज़्यादा ना कुछ कहते हुए
मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बड़े भाई ललितपुर से आए जिला सरपरस्त अब्दुल नासिर मंसूरी साहब, वो भी यहाँ तशरीफ लाएँ। हाजी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक संगठन की बात है, मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि संगठन मजबूत तभी होता है जब सामंजस्य पदाधिकारी चुने जाए। अभी तक संगठन को नहीं देख रहा हूँ, बुराई नहीं कह रहा हूँ, तो नॉमिनेशन ना किया जाए लखनऊ बैठकर। जिले में लखनऊ का कोई भी पहुंचे शख्सियत जाए, वहाँ मीटिंग बुलाए और उसी जिले से चुनकर पदाधिकारी आए तो वो सबकी सहमति से पदाधिकारी चुना जाता है। कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यूपी लेवल से पदाधिकारी नोमिनेट किया जाता है और लोगों को उसमें बुराई पैदा होती है। मेरा अपना मसला ये है, संगठन मजबूत तभी होगा, जिले में मीटिंग हो, तहसील ब्लॉक लेवल के तमाम हमारे मंसूरी भाई आए, उसी में आप प्रस्ताव रखिए, उसी में प्रस्ताव पास कराइए, उसी प्रस्ताव को पास कराकर आप यहाँ से उसको नोमिनेट कर लीजिए। मैं अपने आपको बताऊँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने बाकायदा मीटिंग बुलाई, उसमें हम लोगों ने जिला मुझे यहाँ से सरकार भेजा गया बड़े भाई ने, लेकिन मैंने उसको कबूल किया, लेकिन मैंने उसको अपनी मीटिंग में ही रखा। उम्र छोटी है लेकिन आप लोग हौसला अफजाई की इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों ने अपनी मीटिंग बुलाई, पूरे जिले की मीटिंग आई, करीब 300-400 हमारे मंसूरी भाई उसमें हिस्सा लिया। हम लोगों ने बाकायदा मीटिंग ऑर्गेनाइज की, चुनाव की घोषणा की, चुनाव हुआ, मतदान हुआ, निर्मोल चुनी गई पूरी हमारी कमेटी। उसके बाद हमने पर्सनल ललितपुर जनपद की 1860 के तहत समिति बनाई अपनी, क्योंकि हमको मंसूरी कामरा का निर्माण करना था 20 लाख रुपए की लागत से। उसके शासन के हमको मदद चाहिए, जनपद में मदद चाहिए। बगैर कमेटी रजिस्टर्ड के आपको कोई भी शासन का अधिकारी, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद आपको मदद नहीं दे पाएगा किसी निधि से। हम लोगों ने अपनी 1860 के तहत बाकायदा 5 साल के लिए रजिस्टर्ड कमेटी कराई और पूरी कमेटी को उठा के हमने, बड़े भाई मुक्ता भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे जलसा देखा, साल में जलसा हमारे होता है जुलाई में, उसमें बाकायदा पास हुआ प्रस्ताव, आपको पूरी कमेटी दी, हमारे जिले को पूरी कमेटी मान्य, प्रांत कमेटी उसको स्वीकृति दी। इस तरीके से जिले में आप कमेटी बनाएंगे तो संगठन अपने आप मजबूत हो जाए तहसील ब्लॉक तक। हमारा एक मशवरा और है, अभी तक आपने कमेटी का तमाम बनाई, एक नौजवान कमेटी भी आप बनाए हर जगह में, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, आप उन नौजवानों को जोड़े, जिले लेवल पर एक नौजवान कमेटी होगी। हमने अपने शहर में किसान मंसूरी को सदर बनाया नौजवान कमेटी का, आप लोगों ने मुझे संरक्षक चुना नौजवान कमेटी का। हमने 125 लड़के 25 साल से लेकर 35 साल उम्र रखी, 18 साल 35 साल, और हमने 125 लड़कों की पूरी मीटिंग की। उस मीटिंग का ये फायदा हुआ हमको कि लोकसभा चुनाव में जब हम लोगों ने अनिश भाई की सामने में यहाँ लखनऊ में आए, हमारी पूरी कमेटी पदाधिकारी आए, हमारे 2 बसें आई, 5 कारें आई, और हम लोगों ने जब उसकी समीक्षा की, यकीन मानेंगे आपको, नौजवान 125 5,000 के बराबर थे हमारे। एक फोन पर सभी इकट्ठे थे और सभी एक साथ बूथों पर कब्जा किए थे, दम से हिम्मत से आ गए जिला हमारा। लेकिन हम बीएसपी को एक ताकत बना के जिले में ले आए, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग का बहुत बड़ा बच्चों से बुजुर्ग हमारे यहाँ बहुत भारी है, हम लोग को तमाम दवा है कि हम लोग के हम बीएसपी को उस मुकाम तक ललितपुर जनपद से लेकर आ गए। भाषी प्रत्याशी की अपनी गलतियाँ होती है, उससे चुनाव में तो गुजारिश करूँगा यहाँ बैठे लोगों से एक नौजवान कमेटी भी आप लोग बनाएं, इससे आज आप सब लोग एक पीढ़ी आपके साथ देने खड़ी हो जाएगी, पीछे से तैयार रहेगी। शुक्रिया। मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के जो अहदेदार हैं कि ललितपुर जनपद में जाते कि अगर हमारा मुंशी भाई अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो ब्लड तक नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास हर जिले में वो चीज़ की ब्लड डोनेट करने वालों के बाद ब्लड ग्रुप की लिस्ट होनी चाहिए। तो प्रदेश लेवल पे भी एक नौजवान कमेटी बने, और इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्रदेश लेवल पे भी नौजवान कमेटी का गठन हो और उसमें सरपरस्ती प्रदेश के लोगों की हो। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा, हमें कुछ भी रात ना समझे, हम देखते हुए अंगारे हैं, जो हौसले हमारे बुजुर्गों के थे वही हौसले आज हमारे हैं। इरशाद भाई, रफीक भाई भी हमारे आए, इनके तीनों मशवरे या जितने भी मशवरे दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे मुख्तार मंसूरी साहब नोट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सदर साहब जब आएंगे उनसे मशवरा होगा। अगली इस कड़ी में बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे बुजुर्ग साथी, और जब मैं इस जमीयत में आया छूट गया है, तब भी मैंने इनकी सरपरस्ती में काम किया है। उन्हीं बुजुर्ग साथी को बुला रहा हूँ, साबिर मंसूरी साहब को, जोरदार तालियों से इनके हौसले को बढ़ाइए।
हमारा संगठन से बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है और अच्छे ढंग से काम कर रहा है। पहली बात ये कि उसमें जो सुधार हैं, रिफॉर्म करने हैं, वो हो रहे हैं। नासिर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान ज़्यादा काम कर लेते हैं। बुजुर्ग लोग तो अपनी इमेज बताने के लिए खड़े रहेंगे उनके साथ में, अब वो जूझ पड़ेंगे। इसलिए उनका मशवरा जो हमको बहुत पसंद आया है और इसी तरीके से करना चाहिए। एक बात और भी है कि जैसा कि उन्होंने कहा है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो वो किस नाम से रजिस्ट्रेशन कराएं, ये संगठन की तरफ से हमको बताया जाए कि रजिस्ट्रेशन करा गया है। कहीं पे मंसूर के नाम से है, तो कहीं पे ऑल इंडिया मंसूर के नाम से। ये हो गया है। तो ये कि हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन अभी हमारा वो सम्मान नहीं है पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी हमारा वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। हमारे वोटर बहुत ज़्यादा हैं, बहुजन समाज अभी हमको वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए। हम आज समीक्षा के माध्यम से, इस समीक्षा के माध्यम से चाहते हैं पार्टी की तरफ से हमें और सम्मान मिलेगा। हमारे ऊपर है, हमारी वसूली करी जाए, हमारे रोजगार की तरफ इन पर ध्यान दिया जाए, इस पर तवज्जो दे सरकार। और तो सब चल रहा है, कमियां तो अभी बहुत धीरे धीरे करके निकाल होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आवाज़ पे सबको इकट्ठा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और ये हो रहा है। मंडल के अध्यक्ष, हम सब के सरपरस्त साबिर मंसूरी साहब का अब मैं दरख्वास्त करूंगा देवी पाटन के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे कि वो यहाँ आए और इस संबंध में उन कमियों और आगे की रणनीतियों पर अपने नेक मशवरों से नवाजें। समाज के समीक्षा बैठक के अध्यक्ष महोदय और प्रदेश कमेटी के सारे पदाधिकारी, हमारे प्रदेश से कोने कोने से आए हुए जिले के मंडल के पदाधिकारीगण, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज समीक्षा बैठक में जनाब अनीस मंसूरी के 3 साल की मेहनत में एक ऐसी खुसूसियत सामने आई है कि मंसूरी समाज को कोई जानता नहीं था, पूरे प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में नाम पैदा हो गया है। मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज तक किसी ने नाम तक नहीं लिया था। मैं जहां तक विधानसभा की समीक्षा किया हूं, 30,000, 35,000, 40,000 से कम कहीं नहीं है, लेकिन कहीं इसकी सुनवाई नहीं है, जबकि ये टोटल मंसूरी समाज बहुजन समाज पार्टी के शुरू से समर्थक रहा है, क्योंकि ये पसमानदा तबका के साथ रहकर, पसमानदा तबका के साथ रहकर लोगों की साथ देकर काम करता था, आज भी करता चला आ रहा है। रहा सवाल कमेटी बनाने की, आज जब हम काम का चालू किए, हमको मंडल अध्यक्ष बनाया गया, जिले की कमेटी हमने बनाई, उसके बाद हम ब्लॉक स्तर पर निकले, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, गांव सभा स्तर नहीं, उसका रजिस्टर नहीं मेंटेन होगा, तब तक हमको नहीं मालूम होगा कि मेरा भाई कहाँ कितनी आबादी में है। मैंने ये कोशिश किया है कि ब्लॉक स्तर कमेटी बनाई जाए, तहसील स्तर की कमेटी बनाई जाए, जिले स्तर की कमेटी बनाई जाए, और मैं दरखास्त करूंगा प्रदेश के कमेटी के लोगों से कि जब जिले स्तर की कमेटी बनाई जाए तो वहां पर एक प्रतिनिधि हमें वहां पहुंचना चाहिए। इसलिए लोगों की ख्वाहिश है
कि मेहदी हसन तो मंडल के अध्यक्ष हैं, मनमानी घरजानी करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर, नगर स्तर के लोग वहाँ मुहैया हों और वहाँ कमेटी बहाल की जाए, जिससे मंसूरी समाज गोंडा देवीपाटन मंडल स्तर पे चर्चित हो और शासन प्रशासन को भी मालूम हो। आज मुझे एक तकलीफ है, जितने कैंडिडेट बीएसपी खड़े थे, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने ये हिदायत दी थी कि मंसूरी समाज के लोगों जाओ अपने अपने क्षेत्रों में और बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा है पुरजोर उसको अपील करके अपनी दरख्वास्त दे करके उसको जिताओ। हमारे मंसूरी समाज के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जुड़ के काम किया, लेकिन कैंडिडेट की कमियों की वजह से, अदलाव बदलाव की कमी से हम मुख्तसर वोटों से हारे। तकलीफ ये है कि मैं हमारे बीच में हमारे गौतम जी आए हुए हैं। सलीम मंसूरी को बनाया था, इतना तेज लड़का था कि वो बेचारा गांव सभा का रजिस्टर मेंटेन किया। 23 मार्च को उसकी कत्ल कर दी गई और नामजद FIR है गोंडा जिले में वजीरगंज थाने में, लेकिन एक भी मुलजिम आज तक नहीं पकड़े गए हैं। मुझसे लोग सवाल करते हैं मंसूरी समाज के लोग, क्या मंडल अध्यक्ष तुम क्या कर पाओगे जब ऐसे लोग मार दिए जाएंगे? मैं क्या जवाब दूं? बहन जी तक ये बात पहुंचती नहीं है। दलाल किस्म के लोग मार डाले, आता हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। उसकी अबला औरत है, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। मैं लेके दर बदर DIG से लेके SP तक DM तक पहुंचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं अपील करूंगा अनिल भाई से, प्रदेश की कमेटी से, गौतम जी से कि ये बात बहन जी तक पहुंचाए, नहीं तो मंसूरी समाज जो हमारा तेजी से अपने बहुजन समाज की तरफ भाग रहा है मायूस हो जाएगा। मैं 87 से 1987 से BSP में काम कर रहा हूँ। बहन जी का सख्त निर्देश है कि फर्जी हरिजन एक्ट न लगाए जाएं, SC ST एक्ट न लगाए जाएं, CO तक वहां जाके जांच करें, तब एक्ट लागू किया जाए। मेरे भाई की उम्र 90 साल है, जो पेस मेकर पे जी रहा है। मेरे भाई भतीजों 18 लोगों के ऊपर डबल SC ST एक्ट लगा करके मुझे दबाने के लिए वहां पर जो समाजवादी के लोग झंडा लेके टहल के माला पहराते, उनसे कायम करा गया। मेरे घर पे पुलिस रोज छापा मारती है, मैं दर दर भटक के विधायक से लेके सबको रो रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये आपको वादा दिलाता हूं हम लोगों को, अगर जरा भी हम लोगों को ताउन मिला तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत के साथ भरेगी। मंसूरी समाज सारा जुड़ जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेहदी हसन मंसूरी साहब के आपने मशवरों को भी सुना और जो उन्होंने अपनी तकलीफ बयान की, यकीनन वो जायज़ है। बहन जी के नुमाइंदे, पहली बार ऐसा हुआ है, ये अनीस मंसूरी की ही देन है कि बहन जी का नुमाइंदा हरिकृष्ण गौतम हमारे आपके बीच में हमारी तमाम परेशानियां सुनने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ये बात हकीकत तक अब जरूर होगी। अब मैं खुर्शीद मंसूरी साहब से, जो धामपुर से तशरीफ लाए हैं, क्योंकि उनका बसपा से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा और है, कि मेरी पूरी टीम, मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद इरशाद मंसूरी साहब, जनरल सेक्रेटरी मंडल हासिम मंसूरी साहब, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद शकील मंसूरी साहब, जिला अध्यक्ष रामपुर असगर अली मंसूरी साहब, मंसूरी साहब, मोहम्मद नाजिम साहब, मदन मंसूरी और इस्लाम मंसूरी साहब ने पूरी टीम में 1 साल के अंदर 5 ऐतिहासिक प्रोग्राम को करा दिए। हमारे को अपनी कोई पहचान नहीं है, हम ऐतिहासिक हमने प्रोग्राम तो दिए, लेकिन हम चाहते हैं भाई अनिल साहब से, मेरी गुजारिश है अंजुम साहब के द्वारा
कि हमारी कोई सत्ता में भागीदारी हो, हमारी प्रशासन के अंदर कोई पकड़ हो, ताकि हम अपनी राज्य के लोगों को काम कर सकें, तभी वो हमसे जुड़ सकेंगे, तभी ये मामला होगा। सचिव आली जनाब खुर्शीद आलम मंसूरी साहब को आपने सुना और एक लफ्ज में तमाम मसलों का हल इन्होंने खुद ही बता दिया। इसमें कोई शिबा नहीं है, सत्ता जिसके पास होती है उसके पास ही मसलों के हल करने की चाबी हुआ करती है। प्रतिनिधि की हैसियत से गौतम साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं, इस वक्त कुछ लोग तो जानते हैं, अपराध भाई जैसे हमारे लोग जो कि बहुत ही संगठन से जुड़े हुए हैं, इस वक्त भी अनीस मंसूरी बहन मायावती प्रदेश की मुखिया के साथ बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। नहीं बल्कि हक मांगना पड़ेगा हमारे लिए कि जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर मंसूरी समाज के जाबाज सिपाहियों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जैसा कि अब मैं लगातार काम करके संगठन के लिए मजबूती देने का काम कर रहा है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सादिक मंसूरी साहब से कि वो आए, प्रभारी चित्रकूट मंडल, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। गोमती होटल में साथियों मेरा अस्सलाम वालेकुम पहुँचे, मुझको बुलाया गया, लेकिन इस समीक्षा के दरमियान में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंडल चित्रकूट में 4 जिला आते हैं, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। साथियों, जब से मुझे जिम्मेदारी दी गई है, चार जनपद हैं और उन चारों जनपदों में जनपद बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत। मेरे सामने इस वक्त शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं के जिला अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी काविशें, अपनी कोशिशें हमारे खुद जिला अध्यक्ष, चूंकि ये समीक्षा बैठक जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव की ही है, तो मैं अपने जिले के चारों जनपदों के जिला अध्यक्षों से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी बात थोड़ा वक्त लेते हुए, सबसे पहले चाहे जिला के अध्यक्ष हो या जिला के महासचिव, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं डायस पे आ जाए। सबसे पहले जनपद बरेली के जिला अध्यक्ष या जिला महासचिव से मैं दरख्वास्त करूंगा कि डायस पर आए। उनकी जगह पर अगर उनके प्रतिनिधि शहर अध्यक्ष आए हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी को 50,182 वोट मिला बिसौली विधानसभा से, और बाकी 4 विधानसभा। संगठन का काम, मैं अपना संगठन विधानसभा बना रहा हूं और ब्लॉक स्तर तक अपना, और मैं बहन जी ने मुझे विधानसभा अध्यक्ष भी बना था, बहुजन समाज पार्टी का क्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष भी हूं मैं। और मैं ये चाहता हूं कि जिले के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर मंसूरी समाज का एक ऐसा नुमाइंदा हो जो अपने समाज के लिए अच्छी तरह से डीलिंग कर सके, शासन एवं प्रशासन में अपनी पकड़ बनाए और पकड़ बनाने के बाद अपने समाज की वो भलाई करे, जिससे कि हमारा समाज दिन ब दिन जुड़ता रहा है। जब उसके कार्य में हम रात दिन अगर लगेंगे और उसके दुख तकलीफ में हम लोग पहुंचेंगे, तो वो समाज हमसे इतना जुड़ जाएगा कि वो अगर किसी भी समय आप कहोगे तो जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। इसलिए मैं
सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी भाइयों, हम लोगों के बुलाने पर आप सब लोग यहाँ हाजिर हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग जो देख रहे हैं, मंसूरी समाज को उठाने में कितना मेहनत करना पड़ रहा है, ये आप लोग भी सोच रहे हो और सोचना भी चाहिए। जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तो अमल भी नहीं हो पाएगा। हम चाहते ये हैं कि हर जिले में कम से कम एक जिला स्तर का मीटिंग जरूर किया जाए, और कुछ जिले जो हमारे सामने हैं उन जिलों की मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। उसमें हमारे सामने है गोंडा से हमारे मैनेजर साहब, जो कि इनकी न मंडल की मीटिंग हो पाई और न जिले की मीटिंग हो पाई। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द मीटिंग आप कराएं। दूसरे साहब हैं वाराणसी से, कोई आया है नहीं? वाजिद अली प्रधान साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके जनपद में मीटिंग, मेरे ख्याल से 2 साल पहले जब हम लोग गए थे उसके बाद से आपकी मीटिंग नहीं हुई। कौशाम्बी शकील साहब ही नहीं है। हाजी मन्नान साहब से तो मेरी दरख्वास्त पर मैं अभी गया था और मैं 5 दिन के यहाँ रहा और गांव-गांव घूम कर देखा, मंसूरी की तादाद बहुत है। जिले के स्तर पर इसे एक मीटिंग कराई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मंसूरी समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी आएँ, ताकि वहाँ की मैसेज जो है ऊपर तक जाएगी, बहनजी तक जाएगी और वो एक मैसेज जो एक अहम मैसेज होगी, क्योंकि वो क्षेत्र हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी का है, इसलिए वहाँ की मीटिंग अहम मीटिंग होती है। नूरुद्दीन मंसूरी साहब तशरीफ रखते हैं। नूरुद्दीन भाई आप यहाँ मीटिंग जो है तनाव में कराइए या बिजुना में कराइए, लेकिन एक मीटिंग का होना चाहिए। वर्तना तो आपके क्षेत्र में नहीं, बिजुना है तो सर पर हो और देहात इलाके में रखा जाए। शहर में रखिए तो वो देहात वाले आदमी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और रखते हैं तो इस बात को ख्याल रखिए कि ये देहात के आदमी भी आ जाए, और देहात के आदमी जो है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ेगा, क्योंकि देहात में जाने के बाद ये पता लगता है वो ये कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास तो खासकर कोई मंसूरी समाज के आदमी आया नहीं। तो ये ज़रूरी है कि देहात के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ें। ये आपकी इमानत होगी और वही आपके साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ देंगे। आपके यहाँ ललित झांसी में अभी तक नहीं मीटिंग हुई। सदर टाइम देंगे, वक्त देंगे, तभी तो समाज के काम हो पाएंगे। उनके पास टाइम ही नहीं है। मोबाइल पे अगर बात करो तो वो कहते हैं कि भाई हम रेलवे में हैं, ड्यूटी पर हैं। घर में बात करो तो भाई हम सो रहे हैं। तो इस तरह कैसे हो पाएगा? पूरा देश, पूरा प्रदेश जाग गया। काम करने के लिए जो 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे दोनों लोग 200 के बराबर है। और भी लोग हैं जो काम करने वाले हैं। हमारी दरख्वास्त है कि कम से कम कितना मौका दिया जाए, ताकि हम वहाँ एक छोटी सी मीटिंग लेके जिला कमेटी तैयार करके हम वो आपको पेश कर दें, उसको आप रिकमेंडेशन कर दें, ठीक है, ताकि हमारा झांसी जिला भी ललितपुर जानपुर की तरह आगे हो जाए। और रही मीटिंग की बात, ललितपुर में ही मीटिंग लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो झांसी की सबसे बड़ी तहसील मऊ है, और मऊ में जहाँ तक हमारी कोशिश है कि मुसलमानों में 80% आबादी मंसूरियों की है, और ललितपुर में एक तहसील है महरौनी, जहाँ पर मुसलमानों में 90% आबादी मंसूरियों की है। तो झांसी और ललितपुर में से 2 जगह में किसी एक हम दोनों जगह मीटिंग मुकर्रर करेंगे, वो आप लोगों को हम तय करने के बाद बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि झांसी की जिला कमेटी उस हिसाब से बन जाए, ताकि जिला कमेटी उभर के आ जाए। और हम ये चाहते हैं कि ललितपुर की तर्ज पर झांसी में भी एक नौजवान कमेटी हम तैयार करें, और इसमें आप लोगों के हम ताबुल चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके जिलाध्यक्ष जो हैं, ये बात सही है कि वो सर्विस में हैं
और उनकी जॉब भी कुछ टूरिंग वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो एक मीटिंग आप लोग बुला लीजिए और अपनी कमेटी वहाँ पर तय कर लें, जिसको आप लोग कहें आपके यहाँ से सदर कोई चला जाएगा वहाँ और उसको तय कर दिया जाएगा और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप मंडल अध्यक्ष हैं, अब आप ये तय कर लें कि कहाँ पर मीटिंग, महरौनी में मीटिंग हो सकती है। महरौनी में अच्छी बिरादरी है, ये हमें मालूम है, और एक झांसी में भी कराइए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। लोगों से ये निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर समझ पे आया हूँ कि हम जो लोग मीटिंग करते हैं, हमें इस संगठन को मजबूत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम किसी जिला स्तर पर जाकर के होटलों में मीटिंग करें। हमारा मंसूरी समाज गांव में बसता है और गरीब तबका का लोग हैं, इसको हम ख्याल में रखें। अगर हम कस्बा या ऐसी जगह मीटिंग करें जहाँ पे किसी मंसूरी समाज के घर पे या पास पड़ोस में कुछ लोग देखें कि हम मंसूरी समाज की कोई मीटिंग हो रही है, कुछ अधिकारियों को एहसास हो कि कोई सम्मेलन यहाँ हुआ है, इनको हम अगर किसी कारण दबाते हैं, कोई केस दर्ज करते हैं, कोई परेशानी करते हैं, तो वो एक बार विचार करें। हम लोग होटलों में मीटिंग कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, हमारी निवेदन है पूरी कड़ाई से कि ऐसी जगह मीटिंग हो जो कस्बा या कोई गांव ऐसा हो जहाँ पे सभी लोग मंसूरी बिरादरी के इकट्ठे हो सके, जिससे कि हमारे नौजवानों में जज्बा पैदा हो सके कि हमारा कौन, हमारी बिरादरी की कोई मीटिंग, कोई सम्मेलन हो रहा है। इसी बात को लेकर के हमने यहाँ पे कहा है, अगर किसी को कष्ट हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात कही। इस सिलसिले से मैं एक अर्ज करता चलूं, इस नौजवान साथी ने जो बात कही है, इस पर हमारा अमल बहुत अरसे से जारी है। उस सिलसिले में असगर मंसूरी साहब मौजूद है यहाँ पर। रामपुर जिले की मीटिंग रामपुर जिले के बजाय हमने निलक में करी, रामपुर जिले की दूसरे इलाकों में दड़ियाल में करी, कैमरी में करी। हमारे साथ में खुर्शीद भाई मौजूद हैं, बिजनौर के बजाय हमने धामपुर में की। हमारे दूसरे खुर्शीद साहब मौजूद हैं, हमने वहां के बजाय सहारनपुर में करी, देहात कस्बे में करी। हमने जेपी नगर के मेहताब साहब बैठे हुए हैं, हमने मीटिंग वहां के गांव फंदेड़ी के अंदर की। और हमारे शकील भाई मौजूद हैं, मुरादाबाद के बजाय हमने वहां की मीटिंग ठाकुरदारा के अंदर की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पर अमल जारी है और जारी रहेगा। हमारा सालाना जलसा होता है, दलितों से हम नहीं जाते हम मध्य प्रदेश में जंगल में 4000 आदमी इकट्ठा होता है साल। माशाल्लाह, जैसे इरशाद भाई ने बात बताई, सब लोग सुनी रहे। और मैं कहता हूँ बरेली, जैसे कि आगरा के अंदर मैं शहीद नगर में गया, शहर में उन्होंने कम का गांव में बसता है और वो इतने मार्क्स नहीं ला सकता है कि उस मेरिट को क्वालिफाई करे। इसलिए हाई कास्ट या जैसा कि मुलायम सिंह जी ने अपने जमाने में जो सुकेंद्र किया था, उसकी वजह से असली हकदार है, पढ़ा लिखा है, जिसने ईमानदारी से उर्दू पढ़ी है वो रह जाता है। और जिसने चोरी करके बेईमानी करके डिग्री हासिल की उर्दू, तो हमारे यहाँ यही बातें होती हैं। और ये कड़वा सच है, क्योंकि बाकी आप जानते हैं कि गांव में 4 काम वाले हुआ करते थे, उसमें 14 नाम हमारा आता है। ऐसा कोई नहीं जिस बात से वाबस्ता विचार करें और लोगों को बताएं कि कैसे संगठन को आइंदा के लिए मजबूत किया जाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। काफी लोगों की बात सुन रहा हूँ। सैलानपुर से पहली बात समझ में आई कि मतलब हम कमजोर हैं, हमको मुकदमा काम हो रहा है। हम जो पूछना चाहते हैं वो मंडल अध्यक्ष से और अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, जब मुकदमा काम हो रहा है तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों को जो होना चाहिए, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो लोग भी बने हैं, अगर किसी अध्यक्ष को परेशानी है तो आप सारे लोग थाने पहुंचना चाहिए, मुकदमा काम हो जाए कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों की कमेटी बननी है, आप लोगों की, आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक आप थाना घेरेंगे नहीं, आपको कुछ सुनने वाला नहीं है। जब आप थाना घेरेंगे, हमारी नहीं सुनी जाएगी, हम बंद होंगे जब तक हम बैठे। अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, तहसील अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अध्यक्ष घर सो रहे हैं क्या? एक अध्यक्ष पिट रहा है,
मंडल अध्यक्ष, मैं सचिव हूँ उत्तर प्रदेश का। कभी मैंने नहीं सोचा कि अखबार में फोटो छप जाए मेरा, और ना आपने कभी देखा हो फोटो में छपा हुआ अपना फोटो अखबार है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, बड़ा लोगों से, जितने शादी ऐसे लोग हैं, अपने फोटो कम लगवाएं, गरीबों को ज्यादा चलते हैं। अगर राजनीति करना है तो गरीबों को साथ लेकर चलना है। जब तक हम सचिव हैं, अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से आवाज आएगी और मुख्तार मिल जाएगा, उस दिन मैं कहता हूँ पार्टी के लोगों से कि मेरा इस्तीफा लिख दे, मुझे चिंता नहीं। कोई भी उत्तर प्रदेश से कोई आवाज आएगी कि मुख्तार की जरूरत है, तो सचिव वही माना जाएगा जो वहां पहुंच जाएगा। पहुंचना बहुत जरूरी है, काम हो या ना हो, काम तो कोई मंसूरी समाज के लिए कोई नेता बन नहीं गया। 4 अध्यक्ष होते हैं, 4 अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। अगर 10-20 लोग थाने में पहुंच जाए तो क्या समझते हो आपके इंस्पेक्टर सुनेगा नहीं आपकी बात? बिल्कुल सुनेगा। मतलब वहां में ताकत चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको, सत्ता में बस ऐसे नहीं आ गई थी। गरीब परिवार के गाँव में रहता हूँ मैं, शहर में कोई मीटिंग नहीं कराई मैंने। रात को सोया हूँ गाँव में, और गाँव में झगड़े हुए। 2 घंटे के लिए एक विधायक सिर्फ 2 घंटे के लिए धर्मेंद्र कश्यप था हमारे यहाँ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में कम से कम 15 जगह झगड़े हो गए। उसके बाद मेनका जी थी। 2 घंटे में 14 गाँव में राउंड हो गया। मैंने घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तक सत्ता में हम, अब तो सत्ता का हिसाब कर जाता हूँ भाई। अगर सत्ता में भी हम नहीं है, संगठन बहुत बड़ी ताकत रखता है। संगठन घर बैठ के नहीं चलेगा। जो भी जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव मुखिया अगर काम नहीं करे तो अध्यक्ष जी को राइट दिया जाए, आप लोगों सलाम से कि तुरंत उनका हाथ बढ़ा दिया जाए। आज इस मीटिंग में हमारे खुसूसी मेहमान की हैसियत से आई जनाब गौतम साहब और उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों से, शहरों से तमाम अहदेदारान और हमारे करीब हर जिले के नुमाइंदे ने अपनी बात रखी और बड़ी अच्छी बातें रखी। सिर्फ मुझे अफसोस जब होता है जब कानपुर जैसे शहर के, अभी हमारे भाई ने बात रखी थी, सन 1993 6 मार्च 1993 में कानपुर में एक मीटिंग बुलाई गई थी। मैं इतना ज्यादा इत्तेहाद था कि हम इटावा वालों ने वहीं से सबक लिया और उस मीटिंग को करके जब हम शहर इटावा में अपने वापस पहुंचे तो हम लोग 3 आदमी आए हुए थे वहां से, 3 नुमाइंदे, और हमने वहां अपने साथियों के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की। और मीटिंग ऐसी नहीं, इटावा शहर, जिला और औरैया जिला एक ही था। दोनों जिलों की एक गांव से जहां एक मकान था, जिस गांव में, उस गांव में भी हम लोगों ने राब्ता कायम किया। और जहां हमारा बाहुल है, जहां सैकड़ों में एक गांव में मंसूरी है, उनसे तो राब्ता कायम किया था। और हम लोगों ने तंजीम बनाई और एक बैतुल माल भी बनाया हम लोगों ने, जो आज भी हमारा कायम है। उस बैतुल माल से जिन गरीब बच्चियों की शादी माँ बाप नहीं कर सकते थे, उनकी जब एप्लीकेशन हमारी कमेटी में आती थी तो हम लोग खामोशी से 2 आदमी इंक्वायरी के लिए भेजते थे कि ये दरख्वास्त आई है, ये सही है या गलत है, जाइए आप इंक्वायरी कीजिए। और वहाँ से जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती थी तो उसकी शादी का सारा इंतजाम हमारी कमेटी किया तो उसका पूरा इलाज हमारी कमेटी ने कराया। मैं जब दूसरा हज करके लौटा सन 1904 में, मुझे मुश्किल से 2-4 रोज हुए आए हुए, एक साहब मेरे पास आए, दलील मन्ना साहब, जिसके 3 बच्चे छोटे छोटे हैं,
हुआ है, या तो उसको जहरबाद हो गया है, उसका अंगूठा एक कट चुका है, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि अपना काम कर सके। अब यकीन माना, मैंने एक अपने साथी को लिया और मैं सीधा पहुंचा अछल्ला गांव में जहाँ रहता था वहां हम गए और वहां जाके देखा तो वाकई वो बिस्तर पे पड़ा हुआ। कुछ रुपया लेकर मिल बैठ करके कर लेते, 500 आप दीजिए, 1000 आप दीजिए, इतने आप दीजिए। और करने के बाद में जब हम उसके गांव में पहुंचे, उसकी हालत देखी तो उससे फौरन हमने उस वक्त जो हम लेके गए थे, हमने कहा आपको जो गाड़ी मिले आप अलीगढ़ से ले जाइए। और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हमने उन्हें नाम दिए, हमने अपने दामाद का नाम दिया। हमने आप कह दिया है मेडिकल कोर्ट में हमारे दामाद का वहाँ कारखाना है, आप वहाँ जाइए, उनसे कह दीजिएगा हमें मंदान साहब ने भेजा है, वो आपको भर्ती करा देंगे। दूसरे दिन फौरन उनके वाले उसको लेकर के गए और उन्होंने अपने दामाद से और हमने नाम बता दिया था मसूद साहब से, जो हमारे पिछले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मैंने फोन किया। उनको जो है वहाँ एडमिट करा दिया गया और चौथे दिन उसका ऑपरेशन हो गया और 1 महीने के अंदर वो ठीक होकर के अपने आकर के अपने बच्चों का पेट पाला। हमारी सोसाइटी ने ये काम किया। तो हम जब तक अपने गरीब साथियों का, मंसूरियों का अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब ऐसी सूरत में ये बताइए, ये 5-4 आदमी हमारे गाँव में गए थे और 5 दिन रहे और इन्होंने पूरे जिले का दौरा किया। तब ये मेरे पास आते थे कि मंदन साहब आपका ही नाम आते रहा है। तो नाम हमारा इसलिए आ रहा था कि हमने हवा में नहीं दौड़े, हमने जमीनी काम किया और हमारे बुजुर्ग और बैठे हुए हमें उससे जानते हैं। पुराने साथी सब हमारे नहीं। ये इत्तेहाद कायम कीजिए जो आज से 93 में था। तो मैंने अपनी बात तो कही दी और जिस तरह से हमने संगठन को चलाया, इधर मैं 2 साल से कुछ ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि मैं यही लखनऊ PGI में 1 महीना भर्ती रहा। मुझे 2 आदमी उठाते थे और 2 आदमी बैठाते थे। मेरे अंदर ताकत आज भी वही जज्बा है जो आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले था। मैं सिपाही हूँ, इंशाअल्लाह ताला सिपाही रहूंगा। जहाँ मेरी जरूरत होगी विधायक को आवाज देंगे, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आगे हो जाऊंगा और आपकी खिदमत करूंगा, कौम की खिदमत करूंगा, आप सबकी खिदमत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा मुजाहिद की कम है और इनकी जज्बात आपने सुनी लिए। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा शाकिर मंसूरी साहब से, जो दर्द था इनका, बरेली को भी जगाने वाला कानपुर और जितने भी अज़ला के हैं पश्चिम के या इधर के, जो लोग उन प्रोग्रामों को देखा है, जिनका नाम हाजी साहब ने बताया, नहीं बता पाए, नाम नहीं ले पाए, वो थे अबुल हसन साहब, अबुल हसन मंसूरी साहब। उनका इंतकाल हो गया। बड़े बड़े प्रोग्राम कराते थे, तरह के इल्जाम चलते थे। जो आदमी काम करता था ये इल्जाम लगता है, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, अपना काम कर। जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने उसको यकजा रखा और जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर कोई ऐसा मुजाहिद नहीं मिला जो कानपुर जैसे शहर को कंट्रोल कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह खत्म हो गई, ना दुनिया रुकी है ना रुकेगी। शाकिर भाई ने कमांड संभाल ली है और इंशाअल्लाह देखिए, हर चीज आदमी आहिस्ता आहिस्ता कोई काम सीखता है, अमल करता है। शाकिर भाई को ही सेंट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब बारामती के बाद कानपुर ही है। अगर कानपुर पूरे तौर पर ढक जाए तो सिर्फ कानपुर से ही 50,000 आदमी आ सकता है, सिर्फ कानपुर से 50,000 आदमी आ सकता है और इंशाअल्लाह ये उसमें कामयाब होंगे। हम लोग सब दुआओं हैं और एक में आज भी तैयार। अब इस सिलसिले में मैं अपने नन्हे मुन्ने छोटे से साथी को बुलाऊंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का संगठन के एतबार से इजहार करें। सरताज मंसूरी साहब। जब तक ये हकीकत है कि हमारी आज पहचान
हमारे संगठन की वजह से है, ऑल इंडिया मंसूरी समाज की वजह से है। इससे पहले भी इतनी ताकत हमारी मंसूरी समाज की उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद थी, लेकिन हम संगठित होकर एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक जगह मुत्तहिद होकर, यूनाइट होकर जब हम एक जगह बैठे, एक साथ बैठे, तभी हमें ये शक्ति मिली है, ये ताकत नसीब हो पाई है। संगठन की एक बड़ी खूबी ये भी है कि शायद मैं हाजी मन्नान साहब से मुलाकात कर ही नहीं सकता था कभी अगर मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ ना होता। बहुत खुशी हुई, काम इंसान का बोलता है, ये मैंने महसूस किया। अभी 5 दिन के लिए इटावा के टूर पे था, परसों ही वापस लौटा हूं। जिस क्षेत्र में गया, जिस विधानसभा में गया, खुद लोग अपने आप बोल रहे थे कि यहाँ पर मन्नान साहब ने कमेटी बनाई है और हम लोग मन्नान साहब के साथ में जुड़े हुए हैं। अनीस मंसूरी, ऑल इंडिया मंसूरी समाज, जब हम लोग अरेस्ट हो गए, मैं बहुत शॉर्ट में कर देता हूं बात को, तो अनीस भाई भी इत्तेफाक से बरेली के अंदर मौजूद थे। हमने इनको इतला नहीं करी, शाजापुर में मौजूद थे, क्योंकि बहन जी का आदेश था। गौतम जी नोट करिए कि कौमे मंसूर पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अकेली ऐसी कौम है कि अनीस मंसूरी की आवाज पर बहन जी के उस आदेश पर अमल किया कि ये ध्यान रखना, किसी एसएचओ से किसी झगड़ा मत करना, वरना मेरी पार्टी बदनाम हो जाए। उस बदनामी से बचाने के लिए हम जेल में जाने के लिए तैयार हो गए कि हमारी पार्टी है, हमारी हुकूमत है, कोई बात ना हो जाए। मैं ये बात कर रहा हूं, मेरे बराबर भाई बैठे हैं, इन्हीं के इलाके का मामला था, किसी को इत्तला नहीं करेंगे। क्यों? कि बदनामी किसकी होगी? बहुजन समाज पार्टी की होगी, मायावती जी की होगी। तो मैं ये बात आपको कराने के लिए कि इस कौम ने वाकई इस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के अंदर, और एक बात बता दूं आपको, ये भी आप नोट करके बताइए तमाम लोगों को, अनीस भाई अपनी अगर जुबान से कहेंगे तो ये माना जाएगा ये तो कौम मंसूर के हैं ही, इनका कहना कौन बड़ी बात है। एक एक आदमी की जुबान से आपने सुना किसी ने इख्तिलाफ की बात करी हो? इनकी सलाखों में भी हैं, SC/ST भी जेल गए, लेकिन बावजूद उसे उनकी जुबान से अनीस मंसूरी की वजह से बसपा के खिलाफ कोई लफ्ज निकलने को तैयार नहीं। और ये हर जिले का हाल है, किसी जिले में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, वो सिर्फ एक बात जानता, अनीस मंसूरी का आदेश आखिरी है। और जब तक मैं बता दूं, ये मैं धमकी नहीं हकीकत बयान कर रहा हूं, जब तक अनीस मंसूरी बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और जिस दिन अनीस मंसूरी नहीं होगा, पूरा समाज अनीस मंसूरी के साथ होगा। जो आदेश बताया फिर दोहरा दूं, भरी हुई थाली देने का जज्बा इस मर्द मुजाहिद के अलावा मुझ में किसी में नहीं है। लाल बत्ती के लिए आदमी लड़ता है, लेकिन इस शख्स ने वो थाली सजा करके उसके हाथ में दे दी और ये बता दिया कि कौम मंसूर का अगर कोई सच्चा हमदर्द है तो अनीस मंसूरी और कोई दूसरा नहीं है। मैं बिना किसी देरी करे मैं दरख्वास्त करूंगा। अच्छा तो मैं बयान करूं, अब्दुल मन्नान साहब रफीक भाई के दौर में, दौरे खिलाफत में नुकसान होना, उसमें आप एक मशवरा कर लीजिए, उस जहां से लड़ना चाहते हो वहां से जाति अंकगणित भी देख लीजिए, आंकड़ा क्या है, वहां क्या बोलता है आंकड़ा, सब देखते हुए अपनी तैयारी शुरू करिए। हमसे मशवरा करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला जब हम आने वाले चुनाव में जब हम हिस्सेदारी मांगेंगे, हम बात करेंगे कि हमारे मंसूरी समाज को विधानसभा के टिकट के लिए हिस्सेदारी चाहिए, तो उस वक्त हमारे लोग अपने तैयार रहें। पूरे प्रदेश में अपनी ताकत का मुजाहरा कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं तवक्को करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी आपके मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, ये जैसा कि मेरा अपना उम्मीद है, वो जाया जाने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं, हम सबको तकलीफ हुई, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उन खामियों को दूर करने के लिए
हफ्ते भर में 10 दिन पे तमाम बहन जी मीटिंग बुला रही हैं कि हम उस खामी को कैसे दूर करें। उसके लिए हम लोगों को तमाम मूल मंत्र दे रही हैं, उसको हम कैसे दूर करें। आप लोग इस गफलत में न रहिएगा, एक हवाई हो गया तो मतलब सब खत्म हो गया। खत्म हो जाए, टूट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन हम एक दल में ही उसके साथ रहेंगे, दल बदलू नहीं बनेंगे। ये तो समय का चक्र है, ये तो घूमता रहता है, पहिया है, कभी आया कभी गया। लेकिन हम अगर मुख्य धारा से कट गए, एक बार जुड़ करके अब मुख्य धारा से कट गए, तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इतिहास उठा के देख लीजिए, तवारीख उठा के देख लीजिए, जिस सियासत में लोग रहे उससे मुख्य धारा से जो जुड़े थे और उसके बाद हुए कि किसी शीशी में नहीं आए, तो हम ऐसा ढक्कन नहीं होना चाहते। ठीक है, ये वक्त है, आज हवाएं चली गई, हम मेहनत करेंगे, हम लगन से काम करेंगे, फिर आएगा, फिर हाथ में मौका आएगा। तो ऐसा नहीं, एक हवा ऐसी चली, कुछ ऐसे माहौल बने यूपी में। इंडिया की बात तो नहीं करता, चूंकि अदर स्टेट में, चूंकि वहाँ कोई पार्टी थी नहीं, भाजपा कांग्रेस के अलावा थी नहीं, लोगों के सामने कोई और अल्टरनेट था नहीं। ये मत समझिए कि कांग्रेस की कामयाबी है, ये कामयाबी नहीं है। इस समीकरण ऐसे बैठ गए कि उसको फायदा हो गया, वो अपनी पीठ ना थपथपाए, उसका वोट बैंक कहीं नहीं है। इतना सीट हम लोग कम पाने के बाद भी हमारा वोट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 27.5% है हमारा वोट परसेंटेज। इतना सीट कम पाए, 18% कांग्रेस का, 23% सपा का है। तो हम सीट तो कम पाए, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज था। अगर हमारा विरोध होता तो इतना वोट का परसेंटेज इतने लोग वोट क्यों देते? सीट निकलना अलग बात है, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज तो ज़्यादा रहा। तो ऐसा इससे इस परेशानी न रही है कि अब गई पर लोग अफवाह आते रहे, अब तो बसपा गई, ऐसा नहीं। तो ये स्थिति है, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। अभी 3 साल गवर्नमेंट है। हम चाहते हैं कि हम लोगों से जितना हो सके हम पार्टी के साथ काम करें और अपने समाज के लोगों को फायदा पहुंचाएं, जो भी हो सके। लोग पर्सनल काम लेकर के आते हैं, हो सकता ना हो पाए, उसके लिए बुरा ना माना करिए। क्योंकि हमने जो आंदोलन छेड़ा है, ये पर्सनल काम के लिए नहीं छेड़ा है, ये आंदोलन सभी मंसूरी समाज के लिए हमने छेड़ा है कि सबको इकट्ठा फायदा होना चाहिए। जो हिस्सेदारी, क़यादत, जो विशेष पैकेज मिलेगा वो सभी समाज के लिए होगा। जब तक रहे उन्होंने किसी अपने दलित समाज का, किसी समाज का जो उनके साथ जुड़े, उनका काम लेकर किसी सरकार के सामने हाथ फैलाने कभी नहीं गए। उनसे सीख लीजिए कि वो अपने समाज की तमाम परेशानियां देखते रहे, चुल जाती होती रही, उसके लिए लोगों खड़ा करते चले गए, लेकिन वो समस्या हल करने के लिए थाना, पुलिस, एसपी, डीएसपी या किसी पार्टी के नेता के पास, अधिकारी के पास नहीं गए। अगर वो चले गए होते तो इसी में उलझ जाते, थाना, पुलिस, दरोगा, एसपीडीएम तक उस समाज का तबड़ा संगठन खड़ा ना कर पाते। उन्होंने देखा और लोगों से कहा कि जब तक आप हमें मजबूत नहीं करोगे, हम आपका काम करने लायक ना बने, तब तक हम आपका काम नहीं कर सकते। मुझे इस लायक बना दो कि हम आप सबका काम अपने हाथ से कर सकें। और उनके लोगों ने उन्हें बना दिया और अपने हाथ से काम हो रहा है। तो बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, नहीं उठता है या बिजी रहे। भाई हम भी अकेले आदमी हैं, हमारे पास भी अपना काम धंधा, बाल बच्चे पालना। मैं तो कोई ब्रोकर या कोई लाइजनर तो हूँ नहीं कि पार्टी का मैं लाइजनर हूँ। हमारे पास अपना 4 पैसा कमाता हूँ, दाल रोटी के लिए इंतजाम करता हूँ। तो हम समाज से वक्त जो मिलता है, हम धंधा मिलते हैं, जो धंधा से बचता हम समाज में देते हैं। तो हम अब कभी कभी अपने बिजनेस धंधा में बिजी रहे तो नहीं उठा फोन या नहीं बात कर पाए तो आप हजरात बुरा मान जाते हैं, उसको भी बुरा मत माना करिए। भाई हम अकेले हैं, पूरे प्रदेश से फ़ोन आता है, हम कहाँ कहाँ तक उठाते फिरें। तो ठीक है, वक्त है तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। लोग ये ना समझे अरे भाई अब तो कोऑर्डिनेटर हो गए तब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये कहते हैं लोग, अरे भैया अब तो कोऑर्डिनेटर हो गए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हम 3 दिन से लगा रहे हैं फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारा नहीं लगा, अनूर साहब का मिला लीजिए, मुख्तार साहब को मिला लीजिए, अब हमारे फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, हमारे साथ महासचिव जी काम करेंगे, हरिकृष्ण गौतम जी का नंबर इनका मिला लीजिए, जो आपकी परेशानी हमसे बता देंगे, हमारे साथ चूँकि हमेशा रहेंगे। कुछ चीज़ें तो अपने फ़ोन से ही हल कर देंगे, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जहाँ अपना नाम लिया कि हम इस समाज के महासचिव बोल रहे हैं तो फौरन छोटे मोटे काम तो ही करा देंगे। तो आज इनका भी नंबर आप लोग सब लोग ले लीजिएगा कि छोटे मोटे काम इनसे बोल दीजिए, बांट लीजिए काम को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अकेले नहीं, मैं 10-15 चाहते हैं कि ऐसे लोग जाए ताकि हमारा बोझ हल्का रहे।
तो दोस्तों, जो तमाम और भी ये छोटी छोटी तंजीमें जो पुरानी से पड़ी हैं, उनमें तमाम लोग ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको तमाम टूट फूट की बात करेंगे, उसमें तमाम उड़ाएंगे, हवाएं रिमर उड़ाएंगे। इससे पहले प्रोग्राम के बारे में तमाम रिमर उड़ाया फ़ोन कर करके कि वहाँ मत जाना, वहाँ तो प्रोग्राम नहीं होगा, आचार संहिता लागू, तमाम तरह की बातें हो। आप लोग बीच बैठे तमाम हवाएं गई होंगी आपके पास में, इस तरह से रिमर फैलाते हैं। उनकी बातों में आपको नहीं आना है, आपको अपना काम करना है, जो आपका काम है। आप बातों में बताइए, कोई बात अगर दिक्कत अंजुम साहब पूछिए, सरताज से पूछिए, मुख्तार साहब बैठे उनसे पूछ लीजिए। अगर मामला आता है कानपुर मंडल की तरफ तो मन्नान साहब से पूछ लीजिए। हमारे अबरार बदामी साहब बैठे हुए हैं और मुख्तार साहब आंवला बैठे हुए हैं। हाजी मसूरी साहब बैठे, मसूरी पैगाम का एडिटर, तो पूरी दुनिया खबर रखते हैं, इनसे पूछ लीजिए। मीडिया के लोग अच्छा बताएंगे। तो मेहदी हसन साहब बैठे हुए हैं। तो ऐसा मत समझिए कि कुछ अपनी बात को दूसरों से कहकर पहल करा लीजिए, वो बात मेरे तक आ जाएगी जब मैं फुर्सत पाऊंगा। और एक बात और जरूरी बता दूं, जब भी किसी आदमी कोई काम हो, कोई परेशानी हो, तो आप अपने जिले के जिला ये हमको करिए, एक चिट्ठी लिखवा लीजिए कि भाई हमारा ये काम, आप उस पर चिट्ठी लिख दीजिए, तो वो एक चिट्ठी लिख देगा, तो हमको काम कराने में आसानी होगी। वो चिट्ठी आप क्या है कि मैं अपना पैर लगाने लायक हो गया हूँ, अपना लगा दूंगा, नहीं जावेद भाई के पैर लगवा दूंगा, तो लगा करके वो आगे शासन तक जाएगी। तो उसमें जो 2-3 चिट्ठियाँ होती हैं, तो उसका बजाय काम के लिए बिल्कुल कि जो भी चिट्ठियाँ जहाँ सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जायजा ले रही हैं। जो गलतियाँ हो गई, थोड़ी सी लापरवाही हो गई, समझ नहीं पाए, उसका अधिकारी ने फ़ायदा उठाया, अन्य लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन अब उस पर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने जो काफ़ी लगाम कसा है शासन प्रशासन में। आज भी मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत से टिप्स दिए हैं, अधिकारियों को लगाम कसा है। अपने पुराने फॉर्म पे फिर आने के लिए उन्होंने कहा है कि हम अपने 2002 वाले फॉर्म पे आएंगे, अधिकारियों को दंडित करेंगे जो हमारे लोग काम नहीं करेंगे, पूरा जायजा लेंगे और हर जिला में जाकर दौरा भी करेंगे, अचानक औचक दौरा उनका होगा। तो ऐसा नहीं काम करना, हर कोई भी नेता नहीं चाहता कि हमारा ये लगा लगा बाग उखड़ जाए। तो दोस्तों, हमारा मतलब ये है कि जब आप सब करीम लोग हैं, आप लोग यहाँ सुन के अपने तक बात न रखिएगा, क्योंकि आपको सब क्षेत्र बटे हुए, अपने क्षेत्र में जाकर काम भी करें, लोगों को संदेशा दे, बताएं कि जुड़े। हमारे तमाम सर्विस करने वाले लोग भी हैं, उनके बीच में आप बैठें, उनके साथ में जाएं, वकील हैं, सर्विस में लोग हैं, उनसे भी तमाम मशवरा लें, वो आपको अच्छे मशवरा से नवाजेंगे। पढ़े लिखे लोग अच्छी सलाह देंगे, उनको अपने साथ मीटिंग में बुलाइए, अच्छी बात करेंगे, और मीटिंग में पढ़े लिखे लोग होंगे तो अच्छा भी लगेगा बैठते हैं तो सबको जोड़ के चलिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से फिर से दोबारा देर आने के लिए माजरत चाहता हूँ और एक अपील करता हूँ कि आप सब लोग मेरे कहने के मुताबिक हमारे मुझसे पेशतर मुकर्रर ने जो आपको काम दिया हो, उसको आप लोग हौसले के साथ, जज्बे के साथ करके अपना समय समय पर जो रिपोर्ट का टाइम दिया हो दें, और मंडल सम्मेलन, जिला सम्मेलन करा करके बेदार जाएगा, घर बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इधर बाई इलेक्शन भी है, बाई इलेक्शन के जो लोग उस क्षेत्र में आते हों उनसे भी गुजारिश है कि इलेक्शन में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके। इसमें हमारा मंसूरी समाज का एक छोटा इम्तहान भी है कि हमने इधर 13 विधानसभा, 1 लोकसभा का चुनाव है, इसमें हम डट करके मेहनत करें। जो हमारे मंडल अंडर में है वहाँ तो हम देखेंगे, जहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ भी और लोगों से गुजारिश है कि वहाँ के कोऑर्डिनेटर से मिल करके हाजिर दर्ज कराएं, ताकि यहाँ पर जितना हमके कामयाबी मिलेगी उतना ही मुस्लिम समाज पे, हम मंसूरी समाज, चूँकि हम लोगों को यूपी के 2 पार्ट मिला है, क्यादत देखिए कि 2 हिस्सा मिला है काम करने को, तो आधा ज़्यादा हमारे हाथ में, हम लोगों के हाथ में है, तो काम करने का सब कुछ हमारे हाथ में है। इसके बाद रिजल्ट गड़बड़ होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे ना। तो ऐसा मत करिए कि उसमें हमारी जवाबदेही बने। आप सब लोग सत्य निष्ठा से, अच्छी नीयत से, सच्चे मन से काम करें और वहाँ के कैंडिडेट को एहसास दिलाएं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, सच्चे मन से नहीं, दिखावा न करें। हाँ हम चलिए वहाँ दिखाते हैं और फिर पता चल दिखा दिया 100 आदमी, वोट कहीं और चला गया, ऐसा भी ना होने। मशीन से एक गांव का रिजल्ट आ जाता है, बाद में कैंडिडेट देख लेता है कि हाँ हम यहाँ 500 मुस्लिम थे, हमको यहाँ 200 मिला, ये 200 मंसूरी के हैं और किसी के हैं, सब पता लग जाता है। ये मत समझिए कि क्या पता नहीं चलेगा, वोट में होता है, बाद में सब पता चल जाता है कि हाँ नाम तो नहीं पता चलता किसने दिया, लेकिन समाज के दोष मिल जाता है कि मुस्लिम वोट है, नहीं मिलेगा तो पता चल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ में
मैं आपसे एक बार शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेना चाहूँगा और आप लोग खाने भी जाएँ। इंशाल्लाह फिर आप लोग बुलाएंगे अपने ज़िले में, मेहनत होती रहेगी, काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक लाइन की बात जो मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, तारीखें आप लोग नोट करा दें बराए मेहरबानी। तो मेरी बात पहले हो चुकी है, अपनी डेट्स नोट करा दीजिए अभी फौरन। 3 महीने का जो वक्त दिया है, जुलाई अगस्त सितंबर, नोट करा। आप लोग इधर आ जाइए।